तो दोस्तों बीजेपी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 111 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इन 111 उम्मीदवारों में से हम आज उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा काफी समय से लगातार होती रही, हॉट सीट मानी जा रही थी। आपको बता दें कि इनमें सबसे बड़े चेहरे और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो पीलीभीत से इस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट कट सकता है, और वही देखने को मिला इस लिस्ट में वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है, पत्ता साफ कर दिया गया है। जिसके लगातार क्यास लगाए जा रहे थे, लगातार क्यास ये लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी निर्दलीय लड़ सकते हैं या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। एक बारी को तो जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की, तो उस समय क्यास ये लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस में आकर वरुण गांधी शायद पीलीभीत से चुनाव लड़ सके। लेकिन सब पर चर्चा खत्म कर दी है बीजेपी ने, और बीजेपी ने यहाँ से इनका टिकट काटकर इनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया है, मैदान में उतार दिया है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के एक समय के दिग्गज नेता माने जाते थे, मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल यूपी सरकार में वो मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें चुनावी मैदान में बीजेपी ने बाजी लगा दी है। वरुण गांधी का टिकट काट दिया, लेकिन उनकी जो माता श्री हैं मेनका गांधी, उनका सुल्तानपुर से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। इसका मतलब सीधा साफ ये है कि वरुण गांधी अब बीजेपी की साफ तौर से खुले तौर पर विरोधी भाषा नहीं बोल सकते हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीलीभीत से जिस तरह से वरुण गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ एक तरह से बातें करते नजर आ रहे थे, तो एक तरह से घेर दिया है बीजेपी ने। अगर बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे तो पीलीभीत से सुल्तानपुर से जो उनकी मां मेनका गांधी है उनके खिलाफ थोड़ा चुनाव जाएगा, इस वजह से। तो अब इन सब चीज पर क्यास मिट चुके हैं, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है वो इस बार चुनाव ही ना लड़े। इस पर जहां तक सूत्रों के हवाले से ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है अपने करीबियों से कि मेरी उम्र बहुत है, अभी बहुत लंबा वक्त है, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाकर अभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आगे प्रयास करेंगे, बाद में देखी जाएगी। लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर से बीजेपी ने टिकट दिया है। मेनका गांधी वरुण गांधी की माता है, उनको मंत्री पद भी मिला हुआ है, मंत्री पद भी थी, मंत्री भी रह चुकी हैं। तो मेनका गांधी को सुल्तानपुर से दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है, आपने लगभग पिछले 10 सालों में देखा होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत बीजेपी सरकार के काफी मसलों पर अपनी राय रखती आई हैं, उनकी अपनी उनकी विचारों में अपने विचार मिलाती आई हैं, लगातार मुखर होकर हर एक मुद्दे पर जिस पर बोलना चाहिए या फिर कहते हैं बीजेपी का साथ देना चाहिए, कंगना रनावत लगातार साथ देती आ रही थी। आखिरकार उन्हें उसका फल मिला है। उन्हें भी मंडी से, हिमाचल के मंडी से लोकसभा क्षेत्र में मैदान में बीजेपी ने उतारा है। आपको बता दें कि ये बड़ा लोकप्रिय और बड़ी हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि मंडी से कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी प्रतिभा पाटिल जो है वो अभी हाल ही में सांसद हैं और कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं हिमाचल कांग्रेस की। उनके बेटा भी अभी हिमाचल कांग्रेस सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये बड़ी हॉट सीट माने जाने वाली है। बीजेपी ने कंगना रनावत पे दाव तो खेला है मंडी में, लेकिन इतनी आसानी से यहाँ से कंगना रनावत अपनी सीट नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि टक्कर देने के लिए प्रतिभा पाटिल हैं और ये काफी टक्कर देंगे, क्योंकि अभी भी वहां से सांसद हैं। अगर हम दूसरी बात करें, राम का नाम तो इस बार चुनाव में आपने देखा ही होगा किस तरह से देश में चल रहा है। तो बीजेपी ने राम को भी ला दिया है। जी हाँ, राम अरुण गोविल जो रामायण में अपने राम का किरदार निभाते थे, उन्हें लोग अक्सर राम के नाम से ही जानते हैं, उनके पैर वैर भी छू लेते हैं, राम ही समझते हैं। जो अरुण गोविल जिन्होंने किरदार निभाया था, उनको मेरठ सीट से चुनाव लड़ाया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो यहां से वो मेरठ से मतलब अरुण गोयल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो राम का नाम जो था वो आप अयोध्या से नहीं लड़ाया बल्कि मेरठ से लड़ाया। तो राम का नाम चल रहा है इस इलेक्शन में, राम के नाम पर काफी वोट भी बटोर जा रहे। तो राम के किरदार वाले अभिनेता अरुण गोविल को बीजेपी ने मौका दिया है मेरठ से। तीसरा जो बड़ा नाम है वो है नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से। मतलब नवीन जिंदल अभी कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस से आज ही उन्होंने मतलब इस्तीफा, अपना नोटिस थमा दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, और वहीं से जो बीजेपी आज ही ज्वाइन करी, चंद घंटे बाद
कुरुक्षेत्र से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया। ज्यादा देर उन्होंने नहीं लगाई है। अच्छा, नवीन जिंदल की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इलेक्टोरल बॉन्ड का आजकल देश में काफी मुद्दा गर्म है और इस पर लगातार सियासत चल रही है। नवीन जिंदल की जो जिंदल 5 करोड़, मतलब जिंदल ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और चंदा दिया। अब क्या ये उसका फल है? लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी सिर्फ चंदा देने के बाद ही चुनावी मैदान में नहीं उतार सकते। काफी समीकरण बिठाए होंगे और उसी समीकरण के हिसाब से नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि जो पांचवा बड़ा नाम है वो आपको बताते हैं हम वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से गंगू उपाध्याय, जो पूर्व जस्टिस, जो मतलब सिटिंग जस्टिस, अभी इस्तीफा दिया। बीजेपी ने जब टिकट पक्का करने की उनकी बात की तभी उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हें जो है तामलुक से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सबसे जो बात बदी है, रविशंकर प्रसाद को बिहार से, बिहार की राजनीति के बारे में काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि सीट वहां पर उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे थे, लेकिन अब उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं वहां पर बिहार में। रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से दोबारा रिपीट किया है। वहीं इसके अलावा गिरिराज सिंह को भी बेगूसराय से, जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, वहीं से बेगूसराय से ही गिरिराज सिंह है, उनको दोबारा से वहां पर बीजेपी ने मौका दिया है, दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा संबित पात्रा पुरी से, और इसके अलावा सीता सोरेन दुमका से चुनावी मैदान में उतार दिया। सीता सोरेन वही जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने यहां से उनको टिकट दे दिया है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में काफी संदेश खाली का मुद्दा बड़ा गर्म हुआ और वहां पर बीजेपी, वेस्ट बंगाल टीएमसी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लगातार बीजेपी हावी हो रही थी संदेश खाली में। वहां पर एक सबसे बड़ी बात जो है, रेखा पात्रा है, वो बशीर हाट से चुनावी मैदान में उतारी। और रेखा पात्रा का सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा पात्रा, बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर बताया कि रेखा पात्रा वो हैं जो संदेश खाली में शाहजहां के बदसलूकी उसके अन्याय के भुगत चुकी हैं। वहां पर उनके साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने एक तरह से ये ट्रम्प कार्ड खेला है, पात्रा उसको, रेखा पात्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो हमने आपको ये बातें जो करी, 10 कम से कम सीटें थी जो लोकसभा, इस पर बीजेपी ने जिस तरह से अपने हाथ पैर मारे हैं, और ये 10 हॉट सीट होने वाली हैं। चाहे कंगना रनावत की सीट हो, चाहे मेनका गांधी की सीट हो, वरुण गांधी की लगातार चर्चा चल रही थी, उस पर अब विराम लगा दिया है बीजेपी ने, उनका टिकट सच में काट दिया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो 111 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई और इसमें ये 10 नाम थे जो काफी हॉट सीट रहने वाले हैं। तो फिलहाल इसी में इतना ही, बाकी आप देखते रहिए।